और इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं पास्ट पेपर्स एंड पेज 20 ऑनवर्ड्स हम लोग कवर कर रहे हैं। लेट्स सी हम कितना दूर जा सकते हैं। सही है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, डॉक्टर इज समन टू गिव एविडेंस इन कोर्ट ऑफ लॉ इन अ क्रिमिनल केस। फी स्टैंडर्ड टू कवर नेसेसरी ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस वगैरह, दिस इज नोन एज कंडक्ट फ़ी। तो ये फ़ी जो है कौन पे करेगा? अकॉर्डिंग टू नसीब अवान दिस इज कोर्ट। ठीक है, लेकिन आई हैव हर्ड कि किसी ने सर से पूछा था तो सर ने बोला था कि ई इसका बेटर आंसर है। सही है, तो इट इज़ ऑन योर ओन कि इफ़ यू वांट टेक ए नसीब वन के ज़रिए जाना चाहते हो तो ठीक है, और इफ़ यू वांट लिसन टू सर एंड देन टेक ई तो फिर वो तुम्हारी मर्ज़ी है। आइदर और आई विल प्रोबेबली टेक ए क्योंकि बिकॉज दैट्स माई चॉइस एंड इफ़ यू वांट टेक ई यू कैन। सही है, डॉक्टर वॉज कॉल्ड बाय हाई कोर्ट टू गिव एविडेंस बट द डॉक्टर फेल्ड टू अपीयर बिफोर द कोर्ट विदाउट एनी जस्टिफिकेशन। द कोर्ट कैन टेक एक्शन सच एज। तो फर्स्ट कॉल जो थी दैट वाज समन, वो हुई लेकिन डॉक्टर ने नहीं सुनी, डॉक्टर नहीं आया। तो फिर सेकंड कॉल जो थी दैट इज़ दी वारंट, तो वो होगा इसमें। एग्जीमेशन इज नॉट बेनिफिशियल इन, तो ये बाज में से है वॉलेटाइल पॉइजनिंग। लिमिटेशंस ऑफ एग्जीमेशन हो गई। मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट जो होती है वो 176 CRPC कोड। शैम्पेन डी मूस, ये फ्रॉथ होती है कमिंग फ्रॉम माउथ एंड नॉस्ट्रल्स वगैरह, तो ये ड्राउनिंग में होगा। सेकेंडरी ड्राउनिंग सिंड्रोम इस जो भी है पीपल हु डाई टू एक्सेप्ट। सही है, तो पर सेकेंडरी ड्राउनिंग सिंड्रोम इज़ द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ नियर ड्राउनिंग। ये सारी चीज़ें होती हैं उसमें। ठीक है, अब एक्सेप्ट पूछ रहा है तो ई जो है वो नहीं होता क्योंकि वो वेट ड्राउनिंग का है। ठीक है, हीमो कॉन्सेंट्रेशन या हीमो डाइल्यूशन वो वेट ड्राउनिंग में होता है। दिस 90 ल्यूमेंस इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑटोप्सी पे। मोस्ट डिफ़िकल्ट ऑर्गन जो होता है वो एड्रीनल्स होता है। टाइप्स ऑफ ऑटोप्सी, मेडिकल लीगल ऑटोप्सी हो रही होती है मॉर्चुरी में। ये रिपीट है, ये रिपीट है। ठीक है, 5 होते हैं क्योंकि 4 अराउंड द ग्रेव एंड देन 1 कंट्रोल सिंपल। एग्जीमेशन परफॉर्म बाय जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, परफॉर्म बाय द ऑर्डर ऑफ, सॉरी, ऑर्डर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट देगा। ममिफिकेशन जो होता है वो सैंड में होता है, ड्राई सॉइल या फिर सैंड, एज वेल एज वार्म वेदर एंड ड्राई वेदर। मार्बल्ड अपीयरेंस 36 to 48 या फिर 42 आवर्स में आ जाती है। दिस इज 8 to 10। इंट्राक्युलर प्रेशर जो है वो 8 to 10 हो जाएगा तो फिर वो फ्लेसिडिटी आना शुरू हो जाती है। एडिपोसियर फॉर्मेशन बेस्ट डिटरमाइंड बाय, इसका बेस्ट आंसर जो है दैट इज़ बी, एनालिसिस ऑफ पैल्मेटिक एसिड। द सेकंड बेस्ट आंसर वुड बी डी। अगर बी नहीं मिले तो फिर डी को ढूंढने की कोशिश करना, रेंसिड स्मेल। लेकिन फर्स्ट चॉइस इन माय ओपिनियन इज़ पैल्मेटिक एसिड। फैक्टर्स अफेक्ट डेवलपमेंट ऑफ लिवर मोर्टिस एक्सेप्ट, तो ओल्ड एज, एनीमिक पर्सन में लिवर मोर्टिस कम होता है, पिगमेंटेड पर्सन में भी कम होता है, रनिंग वाटर में नहीं बनता, स्टेगनेंट वाटर में बनेगा एंड उसमें वो होगा अबव दी लाइक हेड एरियाज या अपर बॉडी में होगा। सही है, ओल्ड एज में किताब में कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि ओल्ड एज में कम बनेगा, ज़्यादा बनेगा या फिर ऐसा कुछ होगा, तो इसलिए हम टेकिंग ओल्ड एज। अगर किसी को मिल जाए कि किताब में ओल्ड एज का लिखा हुआ फैक्टर्स अफेक्टिंग में तो फिर डू लेट मी नो। देन probably the answer would be stagnant water में होना, लेकिन up till now it's a old age क्योंकि उसका मुझे कहीं मिला नहीं है। regarding autopsy, अब इसका सवाल ये है कि मैंने ये रीड किया था तो इसमें मुझे जहाँ तक लग रहा है ये एक्सेप्ट का पूछ रहा है क्योंकि ए बी डी और ई चारों सही हैं। ऑब्जेक्टिव जो है इसका आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन, कॉज ऑफ डेथ, मैनर ऑफ डेथ, और ये क्या है अपना पोस्टमार्टम इंटरवल, फेटल पीरियड, ये सारे फाइंड करना होता है ऑटोप्सी का। डेड बॉडी चालान पुलिस सबमिट करती है। ठीक है, इंक्वेस्ट रिपोर्ट भी पुलिस सबमिट करती है।
सही है, बनाती पुलिस है। आइडेंटिफिकेशन डेड बॉडी रिलेटिव्स भी कर सकते हैं एंड पुलिस भी करती है। डेड बॉडी चालान में कॉज ऑफ डेथ नहीं लिखा होता क्योंकि वो ऑटोप्सी से पहले है। सही है, तो इन माय ओपिनियन ये एक्सेप्ट वाला सवाल है एंड इंक्वेस्ट रिपोर्ट बाय सीएमओ नहीं पुलिस। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स हैव लॉन्गेस्ट सर्वाइवल पीरियड आफ्टर सोमेटिक डेथ, तो इसका जवाब है कॉर्निया विच इज़ समवेयर अराउंड 6 आवर्स। ठीक है, इसका एक पूरा वो बना हुआ है लाइक चार्ट तो नहीं रहा, टेबल बनी हुई है जिसमें ईच एंड एवरी ऑर्गन का सर्वाइवल पीरियड लिखा हुआ है। वो आई पुट आफ्टर दिस एमसीक्यू सॉल्व। और अब ये है क्वेश्चन कि डेथ सर्टिफिकेट में जो है प्राइमरी पैथोलॉजिकल कंडीशन फ्रॉम विच स्टार्ट ऑफ इवेंट्स लीडिंग टू कॉज ऑफ डेथ इज़ रिटन इन। सही है, अब ये हिस्सा है पार्ट 1 का। अब पार्ट 1 के 3 हिस्से होते हैं, 1A 1B 1C। ये मैं बताता हूँ कैसे है। ठीक है, 1A 1B एंड 1C। 1A जो है वो होता है कि कंडीशन डेथ डायरेक्टली लीड्स टू डेथ। सही है। 1B जो है दैट इज़ इंटरमीडिएट कॉज ऑफ डेथ एंड 1C जो है दैट इज़ अंडरलाइंग कॉज ऑफ डेथ। सही है। अब ये कैसे कि बिलफर्ज अगर हम आ जाएं हार्ट अटैक का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, अब हुआ यूँ कि हार्ट अटैक में कॉज ऑफ कंडीशन डायरेक्टली लीडिंग टू डेथ जो हार्ट अटैक से होती है दैट इज़ अरिथमिया से डायरेक्ट डेथ होती है बेसिकली। अरिथमिया वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन वगैरह वो आ जाएगा इसमें एग्जाम्पल के तौर पे। इंटरमीडिएट कॉज ऑफ डेथ MI और अंडरलाइंग कॉज ऑफ डेथ वुड बी एथेरोस्क्लेरोसिस या फिर कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। सही है, तो ये कुछ ऐसे सवाल क्या पूछ रहा है, प्राइमरी पैथोलॉजिकल कंडीशन फ्रॉम विच स्टार्ट ऑफ इवेंट्स लीडिंग टू डेथ। तो फिर ये पूछ रहा है कि अंडरलाइंग कॉज ऑफ डेथ कौन सा है, तो ये 1C है। ठीक है, 1A इमीडिएट कॉज ऑफ डेथ, 1-2 इंटरमीडिएट कॉज ऑफ डेथ, 1C अंडरलाइंग कॉज ऑफ डेथ। सही है। फिर हम आते हैं डॉक्टर समन टू गिव, ये तो वही आ गया फिर से, तो इसका ये या ये इन दोनों में से एक है। इंक्वेस्ट कैन बी अ फॉलोइंग टाइप एक्सेप्ट, तो आई बिलीव जुडिशल और मैजिस्ट्रेट वाले ये एक ही चीज़ के दो नाम होते हैं, तो मेडिकल ऑफिसर्स इंक्वेस्ट नहीं होती। स्टेटमेंट गिवन बाय विटनेस अंडर ओथ ड्यूरिंग जुडिशल प्रोसीडिंग साइंड बाय हिम इज डेपोजिशन। Police arrest suspect revolver in the case of death, victim by firearm। लैब्स में आया कि वो बुलेट आई उसकी तो रिवॉल्वर से ही थी जो सस्पेक्ट के पास पड़ी हुई थी एट द टाइम ऑफ हिज अरेस्ट, तो फिर ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होगा क्योंकि हमने डायरेक्ट उसको मारते हुए देखा नहीं, लेकिन हमने इन्फर किया कि अगर उसके हाथ में रिवॉल्वर है जिससे बंदे का कत्ल हुआ है तो फिर वो बंदे का कत्ल उसने किया। नॉट वैलिड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ठीक है, इसका जो जवाब है आई बिलीव इट कुड बी ई। सही है, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं होता। स्टेटमेंट ऑफ द अक्यूज टू द डॉक्टर आफ्टर बीइंग अरेस्टेड बाय पुलिस। सही है। सेकंड बेस्ट चॉइस वुड बी FIR, क्योंकि FIR बोला जाता है कि यूजुअली वैलिड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं होता। सही है, तो A या E में से एक है। पर्पज़ ऑफ क्रिमिनल लॉ इज़ टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ कम्युनिटी एंड सोसाइटी, ये नसीबा वन की लाइन है। मेडिकल लीगल रिपोर्ट इज़ डिस्क्राइब्ड एज डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय डॉक्टर बाय डिमांड ऑफ पुलिस ऑफिसर। ठीक है, उसमें फिर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। नॉट लाइन डिक्लेरेशन टेक्निकली नहीं। ठीक है, व्हेन डॉक्टर समन टू गिव एविडेंस इन द कोर्ट इन सिविल केस, तो फिर वो फीस कौन करेगा, पार्टी हु कॉल्ड द विटनेस। यूजफुल इंफॉर्मेशन कैडेवरिक स्पाज्म में जो मदद करेगी हमारी दैट इज मसल एक्शन एट द टाइम ऑफ डेथ। एक्सह्यूमेशन जो है दैट इज़ मैजिस्ट्रेट वाले इंक्वेस्ट में होती है, तो दैट इज़ 176 CRPC।
एग्जीमेशन पोस्टमार्टम डिसीज कैन बी पोस्टपोन्ड इफ ये रिपीट है. मेन कॉज ऑफ डेथ इन इमर्जेंट सिंड्रोम, दैट इज़ योर वीगल इनहिबिशन. सही है. लेरेंजियल स्पाज्म जो होता है दैट इज़ इन ड्राई ड्राउनिंग. ठीक है, उसमें क्या होता है कि थोड़ा सा ही पानी आता है तो लेरेंजियल स्पाज्म हो जाता है, रिफ्लेक्स एक्शन से. वी फिब जो होता है वो फ्रेश वाटर ड्राउनिंग में होता है. बाकी सारे ऐसे ही हैं. सेकेंडरी ड्राउनिंग ये हो चुका है. विट्रोलेज, स्ट्रॉन्ग कोरोसिव ऑन फेस. सल्फ्यूरिक एसिड जो है डिहाइड्रेशन करवाता है. ये टॉक्सिकोलॉजी के सवाल थे. ऑटोप्सी ऑफ अननोन बॉडी, आइडेंटिफिकेशन पुलिस करेगी. नॉट इंक्लूडेड इन हैजर्ड्स ऑफ ऑटोप्सी रूम, तो ये होता है फ्रैक्चर ऑफ इधर लोअर लिम्ब में होना चाहिए. ठीक है. एंड देन शॉक ड्यू टू हेमरेज, दैट इज़ द आंसर वी हैव बीन टेकिंग. ठीक है. अब इधर मिस प्रिंट है तो फिर उसका मैं नहीं कर सकता, लेकिन चलो सी को भी टेक करते थे क्योंकि लोअर लिम्ब होना चाहिए, लेकिन वैसे असल में उसका आंसर हुआ कैनबिस. इसका आई थिंक ई है. ये अगेन पॉइजनिंग के सवाल आ गए. आई थिंक इसका ये है. फॉलोइंग एक्सपर्ट विटनेस आर नॉट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ओरल एविडेंस. तो ये और ये किताब की लाइन लिखी हुई है उसमें ये सारे हैं. ठीक है, ये नहीं है. बैलिस्टिक एक्सपर्ट को पन्ने की ज़रूरत होती है तो फिर वो एग्जेम्प्टेड होता है. रेडियोलॉजिस्ट को भी पन्ने की ज़रूरत होती है, एग्जेम्प्टेड है. हैंड राइटिंग एक्सपर्ट, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को भी पन्ने की ज़रूरत होती है, वो भी एग्जेम्प्टेड है. प्रोफेसर ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन एग्जेम्प्टेड नहीं है. इंजर्ड पर्सन इज ब्रॉट टू एक्सीडेंट डिपार्टमेंट वगैरह. क्रिटिकल कंडीशन तो डॉक्टर्स की क्या रिकॉर्ड करेगा, डाइंग डिक्लेरेशन. 100 इंसिडेंट्स ऑफ मर्डर, तो ये कॉमन विटनेस हुआ. चाइल्ड हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज क्राइम इफ ही हैज अटेन्ड सफिशिएंट मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू जज नेचर ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हिज कंडक्ट एट द एज ऑफ, तो ये अबव 7 ईयर्स. 7 to 12 ईयर्स में हम लोग देख रहे होते हैं कि अगर इसने मैच्योरिटी अटेन की है तो फिर उसको पनिशमेंट मिल सकती है क्राइम की. 12 ईयर्स के बाद पनिशमेंट ही होती है. ठीक है. डिमिनिश्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या होता है कि सिवियरिटी ऑफ पनिशमेंट कम होती है. इंसैनिटी के प्लेड में 3 चीज़ें होती हैं. या तो उसने क्राइम किया और वो इंसेन हो गया, उसमें ये होता है कि जब तक वो नॉर्मल नहीं हो जाता तब तक आप उसको पनिश नहीं कर सकते क्योंकि वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकता. दूसरा होता है डिमिनिश्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसमें पनिशमेंट कम हो जाती है. एंड तीसरा भी एक था वो मैं बोल रहा हूँ अभी, आई थिंक जिसमें पनिशमेंट नहीं मिलती, उसमें वो लाइक कम्प्लीटली इंसेन होता है. आई थिंक वो था. आई विल प्रोबेबली ऐड इट आफ्टर दिस. यूनिवर्सली एप्लीकेबल लॉ, दैट इज़ योर कॉमन लॉ. ठीक है. कॉमन लॉ अनरिटन लॉ होता है, यूनिवर्सली एप्लीकेबल होता है, बेस्ड ऑन कस्टम्स होता है. स्टैट्यूट लॉ जो होता है कोडिफाइड फॉर्म ऑफ लॉ होता है. ये या तो एक्ट या फिर ऑर्डिनेंस की सूरत में आता है. क्रिमिनल लॉ सेफगार्ड करता है सोसाइटी को, दिस इज़ अ टाइप ऑफ लॉ. ये दोनों सोर्सेज हैं, ये दोनों टाइप्स हैं. ठीक है. क्रिमिनल लॉ उसको सेफगार्ड करता है, पनिशमेंट्स दे रहा होता है, पीस मेंटेन कर रहा होता है. सिविल लॉ इंडिविजुअल ग्रीवियंसेस को कर रहा होता है. मैन वॉज फाउंड डेड, स्टिल वांट टू रिगर मोर्टिस वॉज प्रेजेंट इन आईलिड एंड जॉ एंड लिम्स वर क्वाइट फ्लैसिड. अब इस सवाल का मसला ये है कि रिगर मोर्टिस वॉज प्रेजेंट इन आईलिड एंड जॉ कॉमा एंड लिम्स वर फ्लैसिड. अगर ये सवाल है तो फिर इसका है 4 to 5 आवर्स. ठीक है. लेकिन अगर इसका जवाब है इसका पढ़ने का अंदाज़ है रिगर मोर्टिस वॉज प्रेजेंट इन आईलिड, मतलब कि सिर्फ आईलिड में प्रेजेंट था, और फिर जॉ एंड लिम्स वर फ्लैसिड, तो फिर इसका 3 to 4 आवर्स है. ठीक है. तो ये इसमें ये मसला है. अगर आईलिड सिर्फ रिगर मोर्टिस में है तो ये 3 to 4 आवर्स है, क्योंकि आईलिड्स जो होती हैं 3 to 4 आवर्स में रिगर मोर्टिस आ जाते हैं उनका. आई विल ऐड द पिक्चर एज वेल आफ्टर सॉल्विंग दिस. ठीक है. बाकी अगर आईलिड एज वेल एज जॉ
उन दोनों का रिगर मॉर्टिस है, तो दिस इज़ 4 to 5 hours। ठीक है, अब वो मुझे नहीं पता कि किस में है वो। पुलिस इंक्वेस्ट जो होती है वो 174 CRPC में होती है, 176 में मजिस्ट्रेट की थी। पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन फॉर लीगल पर्पस कैन बी कंडक्टेड बाय द फॉलोइंग ओनली। तो उसका मुझे जवाब कहीं पे भी नहीं मिला, तो उसका क्वेश्चन है, लेकिन किसी ने मुझे बताया था कि इसका डी जो आंसर है वो करेक्ट है, तो उसके आसरे पे चल रहा हूँ। नेगेटिव ऑटोप्सी में बी ड्यू टू एक्सेप्ट लैक ऑफ टॉक्सिकोलॉजिकल एनालिसिस, नेगेटिव होती है। लैक ऑफ प्रॉपर ट्रेनिंग, नेगेटिव होती है। केसेस ऑफ रीगल इनहिबिशन, नेगेटिव होती है। लैप्सिस एक्सटर्नल एग्जामिनेशन, नेगेटिव होती है। इम्प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन का ऑटोप्सी से कोई ताल्लुक नहीं, कॉज ऑफ डेथ वगैरह से कोई ताल्लुक नहीं है। decapitated body, male brought to autopsy, most important part of autopsy in case for further identification will be, इसका या तो जवाब E है या तो जवाब A है। ठीक है, इन दोनों में से एक है। आई एम नॉट श्योर कौन सा है। मेरा जो आई वुड प्रॉबेबली पिक दिस आंसर, ऑल्दो ये गलत हो सकता है। एंड A ऑब्वियसली फिंगरप्रिंटिंग, तो फिंगरप्रिंटिंग है। क्लोथिंग ऑफ द डिसीज्ड पुलिस ऑफिसर को दोगे आप। Clothing of the deceased and their contents after examination and recording in postmortem register are handed over to Tupper police. Objectives of medical legal autopsy include all except identification होता है इसका ऑब्जेक्टिव, कॉज ऑफ डेथ होता है, पोस्टमार्टम इंटरवल होता है, ये नहीं होता, ये मेडिकल ऑटोप्सी का है। बाकी लाइफ बट वायबिलिटी वगैरह ये भी है। ब्रेन स्टेम रिफ्लेक्सेस मोस्ट रिलायबल एंड कन्वीनियंट रिफ्लेक्स जो होता है दैट इज़ योर वेस्टिबुलो ऑक्यूलर रिफ्लेक्स। ये सारे रिफ्लेक्स चेक होते हैं ब्रेन स्टेम के लिए। मोस्ट रिलायबल एज फार एज आई नो इट्स वेस्टिबुलो ऑक्यूलर या फिर डायलेटेड एंड अनरिएक्टिव प्यूपिल। लेकिन आई बिलीव डायलेटेड और अनरिएक्टिव प्यूपिल जो होते हैं वो कोमा में भी होते हैं, तो इसका वेस्टिबुलो ऑक्यूलर है। इसका मैं फिर भी डबल चेक करके थोड़ा सा बता दूंगा होपफुली। लिमिटेशंस ऑफ एग्जामिनेशन आर एक्सेप्ट पूछ रहा है इस दफ़ा, तो इसका हमने ये किया था या फिर ये, इन दोनों में से ये कर। पोस्टमार्टम कैलोरिसिटी, तो इसका टेटनस भी सही है और इसका ये भी सही है, दोनों टर्स की लाइनें हैं। चूज़ करना हो तो आई वुड चूज़ टेटनस फर्स्ट एंड देन बल। प्यूट्रिफेक्शन इज स्लो इन, तो स्लो सबसे होती है सॉइल में। Following factors influence rate of cooling in the body except, तो फिर that is your posture of the body। ठीक है। In female, body is found in water logged area, body emits disagreeable smell, softish or greasy pale, adipocere formation is confirmed by analysis of palmitic acid। लिवर मोटिस ऑन फेस, हेड एंड अपर पार्ट ऑफ ट्रंक, दैट मीन्स कि बंदा जो है ऐसे है और लिवर मोटिस ऐसे है। तो फिर ये डेड बॉडी इज फाउंड इन ड्राउनिंग में, डेड बॉडी ऐसे होती है। डेड बॉडी फाउंड इन जंगल, मैकेनिज्म थ्रू विच इट लूजेस हीट इज रेडिएशन, कंडक्शन एंड कन्वेक्शन, तीनों के थ्रू। डेथ इन्वेस्टिगेशन जो सबसे ज़्यादा हमारे पास इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है एज अ मेडिकल पर्सन, दैट इज़ योर सर्टिफिकेट ऑफ डेथ, क्योंकि ऊपर मैंने बताया था वो 3 चीज़ें बता रही थी। क्या कहते हैं इसको, कॉज ऑफ डेथ, इमीडिएट कॉज ऑफ डेथ, अंडरलाइंग कॉज ऑफ डेथ एज वेल इंटरमीडिएट कॉज ऑफ डेथ। साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी, तो ये केसेस ऑफ सुसाइड में हमारे पास काम में आता है, क्योंकि ये बिहेवियर वगैरह बंदे का जानने में मदद करता है। टाइम सिंस डेथ के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिकॉर्डिंग टेम्परेचर का होता है वो रेक्टम होता है, क्योंकि वो कोर बॉडी टेम्परेचर से सबसे ज़्यादा करीब होता है। ये तो क्लोस्ट्रिडियम वेल्सी, आई मीन ये तो बहुत दफ़ा बताया मैंने प्यूट्रिफेक्शन वाली वीडियोस में।
Surest sign of death in related to eyes. This is your टेक्स्ट नोइडस जो है आई बिलीव वो है. ऑल्दो सेकंड बेस्ट आंसर जो होगा वो मेरे नज़र में ये है. इसकी तो किताब में लाइन भी है उसूल में, तो ये भी हो सकता है. लेकिन टेक्स्ट नोइडस आई बिलीव इज़ ऑल्सो वन ऑफ द शॉरेस्ट साइन ऑफ डेथ, क्योंकि उसमें सेल्यूलर डेब्री वगैरह जमा होना शुरू हो जाता है. स्पेसिमेन ऑफ चॉइस फॉर एग्जामिनेशन ऑफ अल्कोहल ये ब्लड है. पोस्टमार्टम क्लॉट एंटीमार्टम क्लॉट से कैसे वो होता है, तो आई बिलीव इसका ये है. और इसका डबल चेक कर लेना, ठीक है. केमिकल रिएक्शंस जो हैं तो एडिपोसियर फॉर्मेशन में हाइड्रोलाइसिस एंड हाइड्रोजनेशन. पोस्टमार्टम फिनोमेना जो है उसमें हमारे पास आ जाता है प्रोपल्जन ऑफ फूड अलोंग जीआई ट्रैक्ट, ठीक है. पोस्टमार्टम फिनोमेना मतलब कि जो डेथ के इमीडिएटली बाद अगर होते हैं, तो हेयर और नील की ग्रोथ नहीं हो रही होती, वाइट ब्लड सेल की एक्सीडेशन नहीं हो रही होती, कैडेवर स्पाज्म डिपेंडिंग ऑन द केस कॉज ऑफ डेथ होता है, नहीं भी होता. फिक्स टिश्यू की वो नहीं होती, लेकिन ये हमेशा हो रहा होता है. प्रोपल्जन ऑफ फूड अलोंग जीआई ट्रैक्ट. ये वही सवाल है, फिर से रिपीट है. एक्सेप्शंस ऑफ ओरल एविडेंस इन कोर्ट एक्सेप्ट, दैट मीन्स कि कौन सा इसमें से ओरल एविडेंस है, क्योंकि दो दफ़ा एक्सेप्ट आ गया ना, तो कैंसिल आउट हो गए. फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर ओरल एविडेंस इन कोर्ट. तो फिर डाइंग डिक्लेरेशन जो होती है यूजुअली वो ओरल एविडेंस होती है, ऑल दो उसका डॉक्यूमेंट्री भी कभी कभी होता है. मैकेनिज्म फॉर रिगर मोर्टिस, तो डिप्लीशन ऑफ एटीपी. डेथ मीन्स स्टॉपेज ऑफ ट्राइपॉड ऑफ लाइफ. इसका मुझे एग्जैक्ट आंसर नहीं मिला. आई बिलीव 6 आवर्स है इसका, लेकिन इसका मुझे नॉट श्योर. Cadaveric spasm is common in that is एंटीमॉर्टम स्ट्रेस. अब वो एक्सेसिव एक्टिविटी उसमें आ जाती है, ठीक है, लेकिन एंटीमॉर्टम स्ट्रेस जब होती है तब कैडेवरिक स्पाज्म होता है. ड्राउनिंग के केसेस में या फिर होमिसाइडल केसेस में, सब में. पर्सन वॉज अनलॉफुली डिटेन्ड, ठीक है, पुलिस स्टेशन, एंड देन फिर ये पूरा केस भले पढ़ लेना. कोर्ट ऑर्डर्ड टू प्रोड्यूस डिटेन्स, कोर्ट गिव रीज़न फॉर डिटेंशन वगैरह. तो ये हैबियस कॉर्पस, ये 5 रिट्स जो थे उसमें था. पुलिस इंक्वेस्ट 174 CRPC. डॉक्टर इज समन टू गिव एविडेंस इन कोर्ट ऑफ लॉ क्रिमिनल केस में, ठीक है. एग्जामिनेशन ये वही रिपीट हुआ है. ओरल एविडेंस मोर इम्पॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि वो क्रॉस एग्जामिनेशन अलाउ करता है. कोर बॉडी टेम्परेचर रेक्टल थर्मोमीटर, रेक्टल टेम्परेचर से ज़्यादा सबसे ज़्यादा सामने होता है. विट्रस ह्यूमर की पोटेशियम लेवल्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. 40 आवर्स तक वो ऊपर जाती रहती है, एंड इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इन टाइम ऑफ डेथ वगैरह. अगर सिविल और क्रिमिनल कोर्ट से एक ही दिन में बुलावा आ जाए किसी बंदे को, तो फिर वो क्या करें, तो वो क्रिमिनल कोर्ट को अटेंड करें, एंड क्या बोलते हैं, क्रिमिनल कोर्ट को पहले अटेंड करें एंड देन सिविल कोर्ट को भले नहीं करें, ठीक है. अगर 2 क्रिमिनल कोर्ट से आ जाए या फिर 2 सिविल कोर्ट से आ जाए, तो फिर तब क्या होता है कि जिसने पहले भेजा उसको अटेंड करें एंड देन दूसरे को नहीं करें, ठीक है. तो ये होता है इसका. तो क्रिमिनल कोर्ट पहले अगर क्रिमिनल या सिविल का हो, लेकिन अगर 2 क्रिमिनल्स हैं या फिर 2 सिविल हैं, तो वो जिसने पहले भेजा उसको. सस्पेंडेड एनिमेशन कैन बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम डेथ बाय रेटिनल चेंजेस, ठीक है, ऑप्थेल्मोस्कोपी से रेटिनल चेंजेस वगैरह. ऑब्जेक्टिव ऑफ री एग्जामिनेशन इज to rectify any discrepancy created during cross examination.
ठीक है, ये गलती से इन्होंने ये लिख लिया, लेकिन दिस इज क्रॉस एग्जामिनेशन. Prisoner died in jail, writing to medical legal officer for non-conduction of autopsy. तो मेडिकल लीगल ऑफिसर को क्या करना चाहिए? ठीक है, तो इसका जहाँ तक मैंने पढ़ा है, आई बिलीव सिंस वो प्रिजनर है तो जेल वालों की उसूलन उसमें आता है, मीरास में आता है, चलो ऐसे बोल दो. ठीक है, तो उनका हक है. तो एंड दिस इज़ यूजुअली इन मजिस्ट्रेट की इंक्वेस्ट ना, तो इसका ये जवाब होना चाहिए. इसका मैं 100% श्योर नहीं हूँ कि ये जवाब है, लेकिन ये जवाब होना चाहिए. सही है, कहीं से इसका जवाब मिल जाए तो मुझे भी बताना, क्योंकि मैंने ढूंढने की कोशिश की, मुझे नहीं मिला. लेकिन एज फार एज आई नो ये होना चाहिए कि ऑटोप्सी करनी है और वो मजिस्ट्रेट वगैरह वो उसमें करेगा. ठीक है, लिमिटेशन ऑफ एग्जीबिशन आर एक्सेप्ट, ये रिपीट सवाल है. एंड साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी, ये भी रिपीट सवाल है. ठीक है, अभी के लिए इतना काफ़ी है.